Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of NABARD grade A 2022, today we will discuss some important questions based on quadratic equation. Quadratic equation important है. If you have checked the previous year question papers, in that case आपने देखा होगा कि quadratic equation में से एग्जाम के अंदर 3 to 4 questions हर बार आ रहे हैं. That means quadratic equation important है and we can also expect in the phase 1 exam of NABARD 3 to 4 questions based on quadratic equations. That means कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके सो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी ने सॉल्व करना है एंड लास्ट में चेक करेंगे कि टोटल आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे. इससे आपको पता चलेगा कि कितनी प्रिपरेशन है आपकी. ओके और इस टॉपिक को आपको कितना और प्रिपेयर करना है, कितना आपका प्रिपेयर है. तो सभी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. I also want to share some important thing with all of you that अभिपीडिया की तरफ से 2021 के अंदर 40 प्लस सिलेक्शन थी नाबार्ड के अंदर एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर सिलेक्शंस. मीन्स कि 50 प्लस सिलेक्शंस तो चाहिए ही चाहिए और उसके लिए प्रिपरेशन भी और ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए. तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 का एग्जाम तो अभी है साथ में, बट इसके अंदर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ आर इंक्लूडेड. ओके एंड अभी आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिल रहा है. फ्री ट्रायल मिल रहा है. जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 7 डेज़ का ट्रायल लेना चाहते हैं. अब बात आती है कि मैम अभी एग्ज़ाम है और अभी इस टाइम पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. सो अभी आप ट्रायल लीजिए एंड इन ट्रायल यू कैन गेट एसेस द क्लासेस ऑफ नाबार्ड. जो टॉपिक के अंदर आपको इशू आ रहा है आप उस टॉपिक को तो एटलीस्ट चेक कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं फेज़ 2 के लिए भी मुझे ये चाहिए, इन दैट केस यू कैन फर्दर प्रोसीड, है ना. तो अभी आप 7 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ट्रायल ले सकते हो. ओके इसके अलावा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, इन दैट केस माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं. दैट मीन्स वाट कि एक सिंगल टॉपिक भी आप ले सकते हो. अब अगर आप देखते हो कि हाँ जी मेरे फेज़ 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रह गए या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे थोड़ी सी इशू आ रहा है, देन उस केस के अंदर हम क्या करें, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हाँ जी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम है या फिर मुझे नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या इकोनॉमी के किसी सब्जेक्ट के अंदर, इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज में जाना है. ओके डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का भी लिंक अवेलेबल है. डन. सो बढ़ते हैं आगे विद सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. स्टार्टिंग बिल्कुल इजी क्वेश्चन से करिए. यहाँ पे मैंने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. और आप एग्जाम में देखोगे कि टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए हुए, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इन दैट केस आप इजीली सोल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस. तो यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे देखा कि क्या है आपके पास में 12 और यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास में 7. ठीक है, तो फर्स्ट को अगर मैं देखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दैट मीन्स कि जो मेरे पास में जो मेरे इसके रूट्स बनेंगे उन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के इक्वल होना चाहिए और उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा 12. अब देखो, अब माइंड में आता है 12 कैसे बनेगा, 12 तो 12 इंटू 1 भी बन सकता है, 12 तो ऐसे भी बन सकता है आपके पास में, 3 इंटू 4 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है. तो अभी हम क्या लें, तो हमने क्या देखना है, वो साथ में क्या कह रहा है कि उनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 7. दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज लेंगे. तो चाहे ये पहले ले लो चाहे ये पहले ले लो, इट डजेंट मैटर. तो हमारे पास में क्या वैल्यूज बनेंगी, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ये देखो कि मेरी वैल्यू क्या आएगी एक्स की. तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 विल बी 3 एंड 1 विल बी 4, 3 इंटू 4.
सिंपल, x की वैल्यू पता चल गई 3 एंड 4। अब बात आती है कि प्लस का साइन लगाऊं या फिर मैं माइनस का साइन लगाऊं। तो सिंपल सा ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल रहा है, इन दैट केस बोथ द रूट्स विल बी ऑफ सेम साइन, दोनों का साइन सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव साइन के रूट होंगे। अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस, देन दोनों आपके नेगेटिव साइन के रूट होंगे। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ ए बी सी की, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये मान के चलो एक बार के लिए, ठीक है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ। तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखिए कि जो ये यहाँ पे आपके पास में बी का साइन है और यहाँ पे आपके पास में सी का जो साइन है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है, इन दैट केस बोथ द रूट्स विल बी ऑफ सेम साइन। अगर यहाँ पे आपके पास में जो साइन मिल रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के रूट होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट आपके नेगेटिव साइन के बनेंगे, ठीक है। सेम वे अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, इन दैट केस क्या करना है, उस केस में आपने चेक करना है कि जब मल्टीप्लाई करूंगी तब तो मेरे पास में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे मेरे पास में जो साइन है वो एक पॉजिटिव बनेगा, एक रूट मेरा नेगेटिव बनेगा। अभी क्या था, दोनों सेम साइन के रूट बन रहे थे बट इस केस में दोनों डिफरेंट साइन के रूट बनेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और जो बिगर नंबर होगा उसका साइन इसका अपोजिट मिलेगा, आपको इसका अपोजिट मिलेगा। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, अदरवाइज आपको फिर पूरा सॉल्व करोगे टाइम बहुत लग जाता है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ जी, फर्स्ट क्लियर है। अब बात आती है y की। दूसरे में क्या था आपके पास, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12। अब अगेन मेरे पास में क्या है, हाँ जी, जो पहली इक्वेशन थी इसमें भी 12 था, इसमें भी 12 है, बट यहाँ पे क्या है 8 है, दैट मीन्स कि 6 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 6 एंड 2। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि जस्ट आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि दोनों को कंपेयर करना है। क्या है आपके पास में, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड गिव द आंसर बेस्ड ऑन दीज ऑप्शंस कि x बड़ा है या छोटा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है ये। तो अब उस केस के अंदर देखिए, पहले जब भी आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो मेरे पास में एक x है और एक y है। x के लिए मेरे पास में क्या है 3 और 4, ठीक है। अब इस 3 को मैंने कंपेयर करना है y की दोनों वैल्यूज के साथ में, 6 के साथ में भी और 2 के साथ में भी। फिर इस 4 को कंपेयर करना है मैंने 6 के साथ भी और 2 के साथ में भी। यह भी समझा रही हूँ, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 3 इज लेस देन, 3 इज ग्रेटर देन, हेयर दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन। अब मुझे दोनों साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक दोनों आपको साइन मिल रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, इन दैट केस क्या कहेंगे हम, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। अब देखो इक्वेशन यहाँ पे इजी थी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको रोंग करके आते हैं। हमने वैल्यूज भी निकाल लिया एक्स और वाई की, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोंग कंपैरिजन। तो कंपैरिजन अगर आपको करना आता है तो आप इजीली इसको कर लोगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इस केस के अंदर देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड है, दोनों में यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल मिल रहे हैं, एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने ये चेक करना है कि जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, एंड देयर सम शुड बी इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जब मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 इंटू 28, दैट मीन्स कि 56 मिलना चाहिए, 56 मिलना चाहिए। तो 56 कैसे बनेगा, 56 8 इंटू 7 56। अब साथ में यहाँ पे क्या है 1। अब यहाँ पे मेरे पास साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स 1 विल बी पॉजिटिव, 1 विल बी नेगेटिव, और बिगर नंबर का साइन कौन सा मिलेगा, इससे अपोजिट, दैट मीन्स कि 8 विल बी ऑफ नेगेटिव साइन एंड दिस विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -4 एंड 3.5, -4 एंड 3.5। डन। अब हम आते हैं y की तरफ। सेकंड क्या है आपके पास, दिस इज 2y स्क्वायर
माइनस 23y प्लस 56। अब हमें क्या चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 दैट मीन्स कि 112, एंड जब हम उनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 23। अब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, हमारे पास 1 है तो 8 और 7, ये माइनस का है ये प्लस का है तो 1 मिला था। इसी तरह से यहाँ पे क्या है अब 23, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दोनों सेम साइन के होंगे, दैट मीन्स कि जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना चाहिए मुझे, 23। तो नंबर्स क्या बनेंगे यहाँ पे आपके पास में, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 इज इक्वल टू व्हाट, 112। तो क्या आ गया आपके पास में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 16 एंड 7। क्लियर। अब दोनों के दोनों का साइन क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स बोथ विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन एंड यू विल डिवाइड इट बाय 2, सो द वैल्यूज विल बी 8 एंड 3.5। नाउ इट इज टाइम टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज। अब कंपेयर कैसे करना है, अब बार बार ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंपेयर द फर्स्ट विद द 4 को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ में, 8 के साथ, और फिर 3.4 के साथ। -4 इज लेस देन 8, -4 इज लेस देन 3.5। हमेशा ध्यान रखो माइनस की वैल्यू जो बड़ी होगी वो आपकी, माइनस की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी पॉजिटिव से, ठीक है, माइनस की वैल्यू पॉजिटिव से हमेशा लेस देन होगी, तो दोनों क्या है, लेस देन है, ठीक है। अब दूसरे के केस में अगर मैं देखूं, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इसके साथ में और इसके साथ में, तो 3.5 इज लेस देन 8 एंड 3.5 इज लेस देन 3.5, तो क्या मिल रहा है मुझे, पहले के केस में मिला लेस देन, फिर क्या मिला मुझे, लेस देन एंड इक्वल टू। अगर हम इसको देखें तो क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स साइन क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट मीन्स अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो y x ऐसे दे रखे ना, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ x को चेक करूँ तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकती, बट अगर x इज लेस देन इक्वल टू y है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। द मीनिंग फॉर बोथ इज सेम, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है, तो क्या आएगा आपके पास में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इसके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड 3y स्क्वायर प्लस 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन साइन किसका है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि 1 विल बी ऑफ पॉजिटिव रूट एंड 1 विल बी ऑफ नेगेटिव साइन रूट, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपके पास में, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, दिस इज ऑफ 120, 120 के इक्वल होगा। तो अब आप देखो कितना बन रहा है, 15 इंटू 8 अगर मैं करती हूँ तो कितना बनता है, 120 बनता है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स कि डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल बनना चाहिए, 7, 15 माइनस 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया x की वैल्यू, x विल बी 15 एंड 8। अब यहाँ पे 2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई, नाउ यू विल डिवाइड इट बाय 2। अब बात करते हैं साइन की, अब यहाँ पे आपके पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि जो बिगर वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन की होगी, बिगर कौन सा ये, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया नेगेटिव, कितना आ गया आपके पास 7.5 एंड -4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 3y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल चाहिए मुझे, 12, सो y इज इक्वल टू व्हाट, 1 एंड 12। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12, दोनों को ऐड कर रहे हैं 13, ओके। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, वैल्यू क्या आ गई 0.3 एंड 4, ओके। हाँ जी, अब एक और बात कि यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव था, दैट मीन्स कि सारे के सारे सेम साइन के बनेंगे, बट यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे साइन होगा उसका अपोजिट साइन की वैल्यूज बनेंगी, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऑल द वैल्यूज आर ऑफ नेगेटिव साइन। डन। नाउ द टाइम फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हैं। यस, पहले क्या करोगे 7.5 को कंपेयर करो,
7.5 को कंपेयर करेंगे दोनों के साथ में, 7.5 इज ग्रेटर देन 0.3, 7.5 इज ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन नाउ -4 इज लेस देन 0.3। हाँ जी, यहाँ पे अब पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये है -4, अब कंफ्यूज नहीं होना, ये -4 है, ये क्या है 0.3 माइनस का। अब वैसे तो हम ये कहेंगे कि 0.3 से 4 क्या है ग्रेटर है, बट यहाँ पे साइन क्या आ गया माइनस का। जब भी माइनस का साइन है तो माइनस में हमेशा ध्यान रखो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो एक्चुअल में क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे साइन किसका बन गया यहाँ पे लेस देन, दैट मीन्स कि थर्ड के केस में मुझे क्या मिल गया लेस देन। नाउ वी विल कंपेयर इट बाय 4, -4 इक्वल टू, अब देखो मुझे सारे के सारे साइन यहाँ पे मिल रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड व्हेन सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर कि सारे साइन है ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे नो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, नो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। डन, कोई डाउट, क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, करेंगे सभी जल्दी से। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, x² - 17x इज इक्वल टू 84। सिंपल है, क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लीकेशन 84, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यूज क्या होगी, डिवाइड तो किसी से करना ही नहीं है, सिंपल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी 21 चौके 84, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे बनेगी मेरे पास में 21 एंड 4, एंड इसमें से इसको जब मैं माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है 17, 21 - 4 इज इक्वल टू 17। अब बात आ रही है कि आप कहोगे मैडम आप माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अब पॉजिटिव कौन सी आएगी और नेगेटिव कौन सी आएगी, जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन आएगा बिगर वैल्यू का। बिगर कौन है ये, दैट मीन्स 21 विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन एंड दिस इज ऑफ नेगेटिव साइन, क्लियर। अब बात करते हैं y की। अब y के अंदर देखिए यहाँ पे अपने पास में क्या है 117, 13 into 9 is equal to 117, again minus sign is there, that means one will be positive, one will be negative, so 13 and 9. Now साइन देखेंगे इसका अपोजिट आएगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। जिसके आगे हम साइन नहीं लगा रहे वो ऑटोमेटिकली क्या होता है पॉजिटिव साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। अब करेंगे कंपेयर। अब देखो जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है देन देयर इज नो नीड टू सॉल्व दीज। सिंपल एक पॉइंट आपको बताती हूँ, अगर आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे मिल रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे मिल रहा है, कुछ नहीं सोचना आपने, यू कैन डायरेक्टली आंसर कांट बी डिटरमाइन, नो रिलेशन कैन बी, बिकॉज वी नो दैट वन वैल्यू विल बी पॉजिटिव, वन वैल्यू विल बी नेगेटिव। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ में तो क्या होएगा ग्रेटर देन। अब इस पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव के साथ कंपेयर किया तो ग्रेटर लेस कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन। अब जब हम इस नेगेटिव वैल्यू को कंपेयर करेंगे नेगेटिव के साथ तो उस केस में तो चलो साइन मिल जाएगा, बट जब नेगेटिव को हम पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा हमेशा लेस देन होएगा। मीन्स कि कहीं पे लेस आ रहा है कहीं पे ग्रेटर आ रहा है, तो वो क्या होगा आपके पास में कांट बी डिटरमाइन। डन, कोई डाउट? हाँ जी, कोई माइनर सा डाउट? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई माइनर सा डाउट आ रहा है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या है आपके पास, यस दिस टाइप इज अगेन इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको इजी क्वेश्चन मिलता है बट थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हम रॉन्ग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली, क्या है आपके पास में x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो उस केस के अंदर क्या बना मेरे पास में, हाँ जी, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, जब यहाँ पे स्क्वायर है दैट मीन्स देयर विल बी 2 वैल्यूज, है ना, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, बन गया मेरे पास 9, तो वैल्यू क्या रहेगी एक 9 और एक रहेगी मेरे पास -9। एक वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव का 9 आएगा, सेकेंड विल बी माइनस, ओके, बिकॉज 9 स्क्वायर is equal to 81 minus 9 square is again will be equal to 81, so there will be 2 values. Now come on the second point.
सेकेंड पॉइंट इज y माइनस 9 इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्क्वायर है, 0 का अगर हम करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, सिर्फ 9। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी आपको, ओके। सो दिस विल बी 9। अब कंपेयर करो, अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करते 9 को, ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 9 इज लेस देन, सो क्या बन रहा है मेरे पास में, लेस देन इक्वल टू, क्या साइन बनेगा, लेस देन इक्वल टू, x is less than equal to y और you can say y is greater than equal to x। अब देखो ऑप्शन में मुझे क्या मिल रहा है, ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास y is greater than equal to x, so your answer will be option D। ऑप्शन D will be the correct answer। कोई इसमें डाउट, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको इस तरह से कोई भी वैल्यू मिलती है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे अगर मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब क्या आंसर करते हैं, अब उस केस के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 एंड प्लस 9। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो एक बार समझ के तो एग्जाम में आप इजीली कर पाओगे। इस तरह से अगर हम y की बात करते हैं तो y भी क्या होता है, एक माइनस की वैल्यू बनती है, एक आपके पास प्लस की वैल्यू बनती, ठीक है। और जब भी हमारे पास में कुछ इस तरह का आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरे में भी एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, देन व्हेन वी कंपेयर द पॉजिटिव वैल्यू विद नेगेटिव, तो उस केस के अंदर पॉजिटिव ग्रेटर रहेगा, बट दूसरे केस में अगर मैं देखती हूँ तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो क्या रहेगा आंसर आपके पास में, सी एंड डी आंसर आ जाएगा, मीन्स और यू कैन से नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, डन। बट इस केस के अंदर उसने क्या कहा, y माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9, ओके। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि हमें क्या चाहिए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वैल्यू चाहिए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वैल्यू चाहिए। अब उस केस के अंदर सारी टेबल्स तो हमें लर्न नहीं होती, डायरेक्टली वैल्यूज़ भी हमें कैलकुलेट करने में मुश्किल हो जाती है। तो अब यहाँ पे कैसे क्या चाहिए मुझे, जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों वैल्यू को, तो मुझे क्या चाहिए, 42 इंटू 3 चाहिए, सिंपल। जब मैं उनको ऐड करूँगी तो मुझे क्या चाहिए, 23 चाहिए, क्या चाहिए, आई नीड 23। अब क्या करो, इस 3 को तो एज इट इज़ रहने तो मल्टीप्लाई करके उसमें टाइम लगेगा, आप मल्टीप्लाई करोगे दिस वैल्यू, अब चलो ये तो छोटी वैल्यू है फिर भी आप कर लोगे। कई बार एग्जाम के अंदर कुछ इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं कि कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती है, तो उस केस में हमने करना क्या है कि जो ये वाला नंबर है ना मेरे पास में, है ना, इसको तोड़ लिया करो, इसके फैक्टर्स बना लो आप, इसके फैक्टर्स बना लेंगे हम। जैसे अभी यही है, क्या है, और एक 3 ये है मेरे पास में। अब देखो कि मैं किनको ऐड करूं कि मेरे पास 23 बन जाए, मेरे पास क्या आ जाए, 23 आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, ये हो गया मेरे पास 14 और ये हो गया मेरे पास 9, ठीक है। अब सोचने की जरूरत नहीं कि वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है, सिंपल ये देखो कि हाँ, ठीक है। अब ये मेरे पास में वैल्यू आ गई है, अब इनका सम देखो, सम दोनों का क्या बन रहा है, 23, दैट मीन्स कि 2 वैल्यूज बन गई, एक 14 एक 9, सिंपल, ओके। तो अब डायरेक्टली कर पाओगे, आई थिंक अभी सभी को समझ आ गया कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू क्या बनी, हाँ जी, देयर आर 2 वैल्यूज 14 एंड 9। अब बात आती है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों क्या होंगे, नेगेटिव साइन के रूट बनेंगे। थर्ड पॉइंट इज 3 से मल्टीप्लाई किया था, देन यू विल डिवाइड इट बाई 3, ओके। नाउ कम ऑन द सेकेंड पे क्या है आपके पास में, 437। अब 437 अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब इसको चेक करो कितने से जा रहा है, हाँ जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 42 चाहिए, जब हम एडिशन करेंगे तो 42 चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 चाहिए। अब एंड में मुझे 7 चाहिए, दो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ईजी कैसे हो जाएगा कि एंड में मुझे 7 चाहिए,
ठीक है, और सम में मुझे चाहिए 2, दैट मीन्स कि मैं कैसे नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करूं, हाँ जी, कैसे होना चाहिए आपका, कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे कि 7 कैसे बनेगा, एंड में 7 कैसे आएगा यूनिट डिजिट पे, 9 तिया 27, ठीक है ना, दैट मीन्स कि एक पे जो नंबर है उस पर 3 होना चाहिए, एक पे 9 होना चाहिए, या फिर 3 आपके पास में क्या होना चाहिए, बस यही बनेगा, है ना। तो अब उस केस के अंदर क्या कर सकते हो आप, पहले इसको डिवाइड करके देखो 13 से डिविजिबल है, यस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 13, फिर आप इसको चेक करके देखो, हाँ जी 19 से डिविजिबल है, यस दिस इज डिविजिबल बाय 19 से जब अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो क्या बन रहा है मेरे पास में, 19 दूनी 57, ठीक है, 23 बन रहा है, दैट मीन्स कि दो वैल्यूज बन रही है मेरे पास 19 एंड 23, देन यू विल चेक फॉर द समीशन, दोनों को सम करो, सम करेंगे तो कितना बन रहा है 42 बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। तो दो मेरे पास वैल्यू आएगी, वन इज 19, सेकेंड इज 23, सो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 23 एंड 19। अब बात करते हैं कि दोनों जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव साइन की आएगी, नेगेटिव साइन की आएगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब देखो बोथ दीज वैल्यूज आर ऑफ नेगेटिव साइन, बोथ दीज वैल्यूज आर ऑफ पॉजिटिव साइन, एंड वी नो दैट पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ये तो हो गया कि मैंने अभी आपको सॉल्व करना बताया कि अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम ऑन द सेकंड वे कि अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तो मैं कैसे करूँगी। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको क्या जिसके अंदर ये जो वैल्यू है दिस साइन आर पॉजिटिव इन बोथ द वैल्यूज, बोथ द साइंस आर पॉजिटिव, एंड एक यहाँ पे क्या मिल रहा है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो मुझे क्या पता है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे, दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे, और कैसे बनेंगे दोनों नेगेटिव बनेंगे। आपको रूट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये चेक करो कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों के दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव, और मुझे क्या पता है कि ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज आर लेस देन पॉजिटिव वैल्यूज, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन वाई, देयर इज नो नीड टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। ओके क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 135 इज इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड इज वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 114 इज इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। अब देखो पहले थोड़ा साइन टेबल के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे अभी मैंने साइन से बताया, एक तो तरीका हो गया कि पहले सोल्व करोगे आप, ठीक है, फिर कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उनको आप कंपेयर करोगे। एक थोड़ा सा जैसे हम देखेंगे कि कौन से रूट्स मेरे कौन कौन से साइन के बनेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि एक रूट पॉजिटिव बनेगा, एक रूट नेगेटिव बनेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, इसमें भी एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा। And when such situation comes, in that case always remember that yes, when we will check it for this one then x is greater than y, but when we will check this by this one then x is less than y। हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है ना, तो क्या होगा इस केस के अंदर कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, आंसर विल बी नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। डन, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। वैसे देखो ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास में, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस केस के अंदर, हाँ जी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ जी तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज देखनी है कि क्या बनेंगी। यस दिस इज 135 दैट मीन्स 15 एंड 9, so this will be minus 15 and plus 9 because bigger value क्या होगा इसका opposite sign बनेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कितना आ रहा है आपके पास 144, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये होगा नेगेटिव साइन और दिस विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। सिंपल, हाँ जी क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिएगा, यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, जस्ट स्क्वायर रूट करना है और जो वैल्यूज बनेंगी x इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 12, 12 जो 144, ओके। और जो सेकंड है, अब ये क्यूब है
यस दिस इज y क्यूब, क्या आ रहा है आपके पास में, y क्यूब है। तो अब यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यू क्या आएगी, हाँ जी पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी क्यूब आ रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है एंड द वैल्यू विल बी पॉजिटिव साइन। तो क्या आ गया आपके पास 12 एंड दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। ओके, अब जब कंपेयर करेंगे क्या हो गया, इक्वल टू, इसको कंपेयर करेंगे लेस देन, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू y, सो आंसर विल बी x इज लेस देन इक्वल टू y। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन इजी क्वेश्चन इज देयर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड -5। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू -3 एंड +3। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ जी यहाँ तो स्क्वायर बन रहा है, और जैसे ही दोनों स्क्वायर मिल रहा है सीधा का सीधा रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, है ना। सो आंसर विल बी दिस वन। डन। नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन इज देयर, 24 एंड द सम शुड बी इक्वल टू 10, तो 6 इंटू 4, दो वैल्यूज बनेंगी, x इज इक्वल टू 6 एंड 4। साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स कि दोनों के दोनों सेम साइन होंगे और इसका अपोजिट नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 7 एंड 5। नाउ कंपेयर करना है, हाँ जी 6 को कंपेयर करेंगे, 6 इज लेस देन 7, 6 इज ग्रेटर देन 7, हाँ जी अपोजिट आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। डन। कोई इसके अंदर डाउट? अब इसको देख के ना कई बार आता है कि हाँ भाई ये कैसे कांट बी करेंगे, क्योंकि पहले इसको कंपेयर करो, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। अगर दोनों साइन मिल रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, वहीं पे कांट बी एस्टेब्लिश्ड आ जाएगा। फिर इसको कंपेयर करना है इसके साथ और इसको इसके साथ, दोनों के साथ कंपेयर करना। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए 2 इंटू 45, दैट मीन्स कि 90, और यहाँ पे क्या है 19, क्या बनेगा 10 इंटू 9, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 एंड 9, साइन विल बी पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 5 एंड 4.5। हाँ जी -11 30 कैसे बनेगा, 6 इंटू 5, दोनों को ऐड करेंगे 11, दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 6 एंड 5। अगेन यू विल कंपेयर कैसे करना है, फर्स्ट के साथ में दोनों को करो। अगर मैं 5 से कंपेयर करती हूँ, 5 इज लेस देन 6, 5 इज इक्वल टू 5। अब इससे इसकी बारी आएगी 4.5 को कंपेयर करेंगे 6 से, 4.5 इज लेस देन 6, 4.5 इज लेस देन 5, तो फाइनली मेरे पास में क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, सो आई होप जो आज की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चंस किए हैं आपके सारे करेक्ट होने चाहिए। फिर भी एक बार सभी चेक करेंगे कि कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे। अगर आपको लगता है कि आपके 80% क्वेश्चन करेक्ट है, इन दैट केस आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके 50 जिन कैंडिडेट्स के 50% क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 50% रॉन्ग है, इन दैट केस कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन यू शुड प्रैक्टिस, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मिलेंगे। अगर कोई इश्यू आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन माइक्रो कोर्सेज में से जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो, जिसके अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनते हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड वेब नोट्स आर आल्सो अवेलेबल। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।